तो यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल हमारे पास आ गया और ये मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आ चुका है, यानी एक दिन का ये फ्राइडे का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम नहीं दिखा रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं ना कि ये प्रॉफिट फेक है, ये उनके पिताजी का टर्मिनल है, ये उनके पिताजी का टर्मिनल है जीरोधा का, ठीक है ना। तो जीरोधा उनके पिताजी ने ये मुझे यहाँ पे भेजा है। तो यहाँ पे एक दिन का ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 2.65 करोड़, यानी 2,65,00,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे जितना तुम दिन भर में ट्रेड करते हो या साल भर में लॉस करते होगे ना, उतना तुम्हें यहाँ पे एक एक दिन में गवर्नमेंट को टैक्स ब्रोकरेज दे देता हूँ, समझे। तो क्वांटिटी हिसाब में क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ मैं, 25 क्वांटिटी और 20 क्वांटिटी लेके नहीं ट्रेड कर रहा हूँ मैं, अब क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने 2 साल 3 साल 25 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी ट्रेड किया। अब मुझे क्वांटिटी ट्रेड करनी, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड करता। अभी और भी कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 2.65, यानी 2,65,00,000 समथिंग, कुछ 41,000 ऐसा कुछ तो था। ये प्रॉफिट यहाँ पे अगर टोटल शो करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ये आ रहा है। ये प्रॉफिट मुझे रिलीज होगा, इतना मैंने चार्जेस भरा उस दिन का, ठीक है। ये कितने तारीख का है 17 तारीख का, सिर्फ मैंने एक दिन का यहाँ पे दिखाया। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये 17 तारीख की चीज़ें यहाँ पे ओपन हो रही। अब रही बात वो 17 तारीख नहीं, वो पोजीशन मैंने 16 तारीख को ली थी, वो पोजीशन मैं होल्ड करके गया था। जो भी वो कॉल थी उस कॉल की पोजीशन को मैं होल्ड करके गया था, और होल्ड करने के बाद इसको सुबह सुबह मैंने ये पोजीशन यहाँ पे निकाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे की साइड में चलते हैं, नीचे की साइड में यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोगों को दिक्कत कहाँ पे थी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आप लोग को क्वांटिटी में जनरली दिखाता नहीं। क्वांटिटी यहाँ पे देखो मैंने कितनी क्वांटिटी लेके गया हूँ, 66,000 क्वांटिटी मैं लेके गया हूँ 35,800 की कॉल की, और 66,000 ही क्वांटिटी मैंने 35,900 की भी कॉल की ली थी। ये 1,100 क्वांटिटी मैंने कल मार्केट में ट्रेड किया था, यानी जो गुरुवार के दिन एक्सपायरी वाले दिन मैंने मार्केट में 1,100 क्वांटिटी मैं कुछ चेक कर रहा था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड किया था। दोनों ही सेम क्वांटिटी मैं यहाँ पे लेके गया था। ये क्वांटिटी मैं बुधवार को लेके गया था। अब ये क्वांटिटी मैं लेके क्यों गया था पहले तो वो बताता हूँ आप लोगों को। पहले ही 66,600 मैं क्वांटिटी लेके गया, यानी टोटल क्वांटिटी बिल कितनी हो गई 1,32,000। इतनी क्वांटिटी देख के भी ना बहुत सारे लोगों की पैंट उतर जाएगी, जो कमेंट करते हो नीचे आके ना कि ये फेक है, ये वो है। एक बार ये क्वांटिटी लेके चलो, नीचे जो पैंट के अंदर जो चीज़ें पहने होगे ना वो भी निकल के नीचे आ जाएंगी। तो 1,32,000 क्वांटिटी मैं यहाँ पे लेके गया था, बुधवार के दिन मैं लेके गया था गुरुवार के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग क्या है ना 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। मान लिया कि आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि मेरा 1 लाख 3 लाख बन जाए एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। जब आपका 1 लाख 3 लाख बन जाए ये सोच रहे हो तो ये आपको सही लग रहा है, लेकिन मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने मान लो इस ट्रेड के लिए मैंने टोटल ट्रेड के लिए मैंने शायद 4.2 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी 4,20,00,000 का मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। और 4,20,00,000 पे मैंने 64% और 61% का प्रॉफिट लिया, 62% पकड़ लो इसको, और इसको 64%। मैंने डबल ट्रिपल नहीं, मैं 64% का ही प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ भाई मेरे। मैं क्वांटिटी कर रहा हूँ, क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। क्वांटिटी से देखो प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट तो क्वांटिटी से आएगा। अब 100 क्वांटिटी लेके मैं लाख 2 लाख या 5 लाख तो बना नहीं पाऊंगा, या फिर 100 क्वांटिटी या 1,000 क्वांटिटी लेके मैं करोड़ बना नहीं पाऊंगा। मुझे अब बड़ा खेलना है। देखो मैं छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें कर ली, मैंने मार्केट से बहुत पैसा अर्न कर लिया है, अब उस पैसे का मैं रिस्क ले सकता हूँ। एक चीज़ अभी और दिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिया था और इस पर मेरा रिस्क मैं कितने का सोच के चल रहा था, दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। पहले ध्यान से देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मैं क्वांटिटी लेके गया था, ये क्वांटिटी, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, ये क्वांटिटी मैं लेके गया। ये मेरा एवरेज प्राइस है 348 रुपये 90 पैसे का, और ये मेरा नहीं है, ये जीरोधा ने मुझे भेजा हुआ। अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट नोट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे 348 रुपये 90 पैसे में लिया, 572 रुपये 85 पैसे में मैंने सेल किया। जो 35,900 की कॉल है उसको मैंने 305 रुपये 5 पैसे में लेके गया, और इसको मैंने सेल किया है 494 रुपये का। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है 1,26,00,000 के लमसम, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 1,47,00,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नोट में लेके चलता हूँ। 17 तारीख का कॉन्टैक्ट नोट जो आया है मुझे, ठीक है। ये मेल में है, और मेल में ही मैंने ओपन करके रखा हुआ है ये कॉन्टैक्ट नोट। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऊपर क्या है, आपका एड्रेस रहता है, पैन कार्ड नंबर रहता है, तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती है, तो वो मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ जिससे आपको नज़र आने लगे। ये तो मैंने 3500 का भी कॉल ट्रेड किया, वो आप लोगों ने देखा था, जो मेरा लॉस हुआ था वो सारी अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं ऊपर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर चलना पड़ेगा अपने को।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ तभी वो समझ में आएगा। ये हाँ, यहाँ से मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये मेरा ही है, ठीक है। यहाँ पे आप कांटेक्ट की नोट देख लीजिए, ईमेल आईडी में यहाँ पे दिया 17/3 का ये कांटेक्ट नोट है, भेजा है किसने, ये जीरोदा ने भेजा हुआ है कांटेक्ट नोट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे देखिए 9:15 और 20 सेकंड पे मैंने क्वांटिटी सेल करना स्टार्ट किया। कौन सी सेल कर रही है, यहाँ पे देखो 35,800 की कॉल भी सेल हो रही होगी, 35,900 वाली भी कॉल जो मैंने बाइंग किया था, जो मैं लास्ट डे बाइंग करके आया, वो मार्केट ओपन होने के साथ मैंने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी उस समय जिस समय मैं ये सेल करना स्टार्ट किया था उस समय मेरा प्रॉफिट था वो 3.45 के लमसम का प्रॉफिट मेरा था। जब मार्केट ओपन हुआ तो मेरा प्रॉफिट 3,45,00,000 के लमसम था। मेरी क्वांटिटी तो क्वांटिटी निकालने में भी बहुत सारी, इसलिए देखो इंट्राडे में उतनी क्वांटिटी तो नहीं ट्रेड कर पाऊंगा, अगर लेके जाना था इसलिए क्वांटिटी में लेके गया था। क्यों लेके गया था उसका रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुनना, वो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेल करना स्टार्ट किया तो पहला लेग कब सेल हुआ, यानी 35,800 का कंप्लीट कहाँ पे हुआ, पहले उसको देखते हैं। ये है 35,800 का, कितने को, हाँ 35,800 वाली है। 35,800 की कॉल को हमने कहाँ पे कंप्लीट किया, ये देखते जाओ आप। 9, 15, 23 सेकेंड, 24 सेकेंड, ये सब चल रहा है, ठीक है ना। और बास्केट ऑर्डर है तो ध्यान रखना, जितनी 9:15.20 पे 800 की सेल हुई होगी उतनी ही 900 की भी सेल हुई होगी, क्योंकि उसमें आधी क्वांटिटी मान लीजिए अगर मैंने बास्केट ऑर्डर बनाया 35,800 का तो साथ में 35,900 का भी बनाया। अगर मैंने उसके 6,000 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ एक साथ तो इसकी भी 6,000 क्वांटिटी सेल होगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी क्वांटिटी आप लोग को दिखा दूँ। वहाँ पे तो आप लोग को क्वांटिटी दिख गई, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट है, पूरा फर रहा है, इसे 30-40 पेज का है, 1-2 पेज का नहीं है ये कम से कम 69 पेज का है। ये देखो नीचे देखो, यहाँ पे 69 पेज का भेजा हुआ है जीरोदा ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट हमेशा संभाल के रखना चाहिए, आप भी हमेशा संभाल के रखना कॉन्ट्रैक्ट नोट। बहुत सारे चित्थड़ लोग रहते हैं ना, ये कमेंट करते रहेंगे, तो अपने पास कॉन्ट्रैक्ट नोट ये संभाल के रखना कभी भी। तो ये यहाँ पे अभी 35,900 का आ गया, 800 लग रहा निकल गया, यहाँ पे 35,900 का था, हाँ 800 की क्वांटिटी ये कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ पे देखिए ये 35,800 की क्वांटिटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कितनी, 6600 क्वांटिटी, यानी 66,000 क्वांटिटी, यानी यहाँ पे 66,000 क्वांटिटी, 66,000 क्वांटिटी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे जो मुझे रिलीज होगा वो ये पैसा रिलीज होगा। ये पैसे रिलीज का मतलब इसमें जो मैंने लगाया था वो भी ऐड हो गया और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो मेरा ये कौन सा है 35,800 की कॉल है तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1,47,00,000 का, तो 1,47,00,000 इसमें प्लस हो चुका है, क्योंकि क्वांटिटी ये देखिए माइनस में है। माइनस का मतलब ये हो गया कि हमने ये क्वांटिटी रखी हुई थी उसको मैंने सेल किया, इसलिए ये माइनस में दिखा रहा। बहुत सारे लोग इसके लिए पूछेंगे तुम्हारा ये माइनस में क्यों दिखा रहा, हमारा तो 0 दिखाएगा। अगर हम इंट्राडे में यही 35,800 की क्वांटिटी मैं इंट्राडे में लेके इंट्राडे में सेल करता तो यहाँ क्वांटिटी के पास में वो 0 होता, क्वांटिटी के पास में क्या होगा, 0 होगा। हमने एक बाइंग किया, एक सेल कर दिया, इक्वल टू 0, हमारे पास बचा कितना, अब 0। तो यानी हमारे पास कोई पोजीशन नहीं। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन थी पहले की, तो यहाँ पे हम माइनस में दिखा रहा है क्योंकि हमने उस पोजीशन को सेल किया। तो यहाँ पे हमने 35,800 का सेल किया, अब ये 35,900 का आ गया नीचे, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, अब ये 35,900 में चलते हैं। बहुत बड़ा फर्क दिखा, 69 पेज का है ये। तो ये जो निगेटिव कमेंट करते हैं, जो बोलते हैं फेक है, ये उनके पिताजी ने भेजा है। तो अपने पिताजी को एक बार कमेंट करके ज़रा पूछ लेना कि पिताजी सही है या गलत है, ठीक है ना। तो पिताजी ही बता पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वही भरा है। तुम 20,000 लेके यहाँ पे 50,000 सोच सकते हो, हम 4 करोड़ लेके 2 करोड़ का भी नहीं सोच सकते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें। लोग 4,000 जब मैं 4,000 का प्रॉफिट लाइव ट्रेडिंग में करता था, तो 4,000 5,000 का प्रॉफिट लोगों को हजम नहीं होता। तो ये कहाँ से हजम होगा, अभी तो बहुत बड़े बड़े होंगे। अभी कुछ महीने वेट करो अभी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 6600 क्वांटिटी यहाँ पे हमने सेल की है। अब आपको मैंने वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, 67,100 थी। यहाँ पे 6600 क्वांटिटी मैं लेके गया था, कितने की, 35,900 की क्वांटिटी 6600 लेके गया था, और 1100 क्वांटिटी वो मैंने इंट्राडे में सेल की। तो यहाँ पे देखेंगे आप इंट्राडे का, तो ये देखिए, ये इंट्राडे का देखिए, यहाँ पे बाइंग भी दिखा रहा है, ये दिख रहा, ये बाइंग, ये सेलिंग, ये इंट्राडे वाला 35,900 का, ये इंट्राडे वाला दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है, ये इंट्राडे वाला दिख रहा है। तो इंट्राडे क्वांटिटी को क्या करेगा, 0 काउंट कर लेगा, जो हमने, क्योंकि ये माइनस में दिखा रहा है, जो हमने लिया था वो दिखा। यहाँ पे देखिए मैंने बाइंग सेलिंग यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, ये देखिए बाइंग,
ये बाइंग दिखा रहा है 1000 क्वांटिटी, ये बाइंग सेलिंग। अभी 25 कहीं 300 कहीं 200 कहीं 500 जितने ये लोगों के हिसाब से एक्सिक्यूट होती है। तो ये मुझे नहीं पता है कि 300 कब एक्सिक्यूट हुई, 50 कब एक्सिक्यूट हुई। हमें इतनी पता है कि मेरे पास 66,000 क्वांटिटी थी और 66 क्वांटिटी को मैंने सेल किया। उसके बाद 1100 क्वांटिटी मैंने और ली थी तो 1100 को भी सेल किया। और यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ था, जो 2 लॉस हुआ था, एक लॉस तो आपने वीडियो में देखा था, वो थी कॉल थी 36,400 की कॉल और यहाँ पे 36,500 की शायद थी। 2 कॉल थी, उसमें मुझे लॉस हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे 36,400 की कॉल अभी चल रही है, 36,400 की कॉल है ये। अभी 36,400 की कॉल कंप्लीट होगी कहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए क्वांटिटी यहाँ पे अब 0 दिखा रहा है। 36,400 की क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इंट्राडे में बाइंग किया और इंट्राडे में यहाँ पे सेल कर दिया, तो क्वांटिटी 0। और यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट करके दिखा रहा है। जब भी ब्रैकेट करके कॉन्टेक्ट नोट में दिखाता है मतलब ये पैसा हमारे पास से जाने वाला है, और ब्रैकेट करके अगर नहीं दिखा रहा तो उसका मतलब ये है कि ये पैसा हमारे पास आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, ये लॉस हुआ है 2,92,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फेक इसलिए है कि इसका प्रॉफिट हमेशा बड़ा होता है, लॉस छोटा क्यों होता है? ऐसा कैसे होगा कि प्रॉफिट बड़ा होगा लॉस छोटा होगा? लॉस भी बड़ा होना चाहिए भाई, रिस्क को मैनेज करके चलोगे तो लॉस बड़ा नहीं होगा। वही चीज़ें तो समझाता हूँ, सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 36,500 की कॉल में भी मुझे लॉस हुआ था। कितना हुआ है? 2,54,000 का लॉस हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 0, क्योंकि इंट्राडे में बाइंग की, इंट्राडे में सेल की। और यहाँ पे देखिए ये आपको क्वांटिटी नहीं दिख रही होगी। ये क्वांटिटी क्यों नहीं दिख रही? ये क्वांटिटी यहाँ तक मैंने ट्रेड किया था, लगभग वीडियो मैंने 2:30 बजे या 2:45 बजे अपलोड किया था। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यानी कॉल का जो लॉस है वो आपको दिखा होगा वीडियो में। पुट में मैंने शायद एक पुट मैंने ट्रेड की थी 525 क्वांटिटी, उसमें प्रॉफिट हुआ था 5-6 हज़ार का। उसके बाद मैंने फिर से पुट ट्रेड की, ध्यान रखिए, फिर से मैंने पुट कब ट्रेड की, यहाँ पे 2:54 पे पुट मैंने ट्रेड की और इस पुट में मुझे लॉस हुआ था। 2 पुट में यहाँ पे लॉस हुआ था, तो यहाँ भी लगभग 4.5 लाख का मुझे लॉस हुआ, दोनों का मिला के 4.5 लाख का मुझे लॉस हुआ था। यहाँ पे देखिए ये 500 की पुट है और अभी नीचे आएगा, छः से 500 की पुट ऊपर गई। 600 की पुट में टोटल लॉसेस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बाकी लॉसेस वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉस मेरा कितना हुआ है, 2,31,000 का यहाँ पे लॉस हुआ था। और मेरे ख्याल से उतने उसी के लमसम का लॉस मुझे दूसरे वाले में भी वहाँ पे हुआ होगा। तो क्योंकि लगभग सेम क्वांटिटी मैं ट्रेड करता हूँ, सेम प्राइस सेम टाइम पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सिक्यूट कब किया है, 3:15 और 55 सेकंड पे। वीडियो जबकि मैंने 2:30 बजे अपलोड कर दी थी, तो उसके बाद मैंने ये ट्रेड किया है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, अगर वीडियो 3:30 के पहले की अपलोड है तो ये समझ जाइए कि उस प्रॉफिट में 10-12% का अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन ये मान के चलना है आपको कि 5 लाख का अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है 2:30 बजे तक, तो ये मान के चलना है कि इस प्रॉफिट को 4 लाख तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, मैं रिस्क 1 लाख का लेके ही ट्रेड करूंगा। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है। और यहाँ पे जो मेरा पूरा पैसा जो लगा हुआ था उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो मुझे पूरा जो पे आउट मुझे रिलीज हुआ वो यहाँ पे आपको दिखेगा। वो यहाँ पे मुझे कितना हुआ, 6,94,00,000, क्योंकि 4,28,00,000 या 4,32,00,000 ऐसा तो मेरा ही लग गया था वहाँ पे। जो मैं बाइंग करके गया था तो वो ऑलरेडी वो पैसा ब्लॉक हो गया, ठीक है, वो पैसा ब्लॉक हो गया। तो वो पैसा भी आया प्लस प्रॉफिट वाला भी इसी में ऐड होके आया। यहाँ पे आप ये देखिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, ये अपना ब्रोकरेज कितना गया, 3680 रुपये, जो कि मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया होगा जितनी क्वांटिटी, क्योंकि 1200 क्वांटिटी, कई बार 25 100 क्वांटिटी भी ट्रेड कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से 3680 रुपये ब्रोकरेज गए दोनों साइड के मिला के। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने हैं, 45,000 के हैं यहाँ पे, 45,349 रुपये। यहाँ पे देखिए CGST यहाँ पे कितना है, 8,000। ये IGST यहाँ पे कितना है, 8,000 लगा हुआ है, 38,000 यहाँ पे। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं 85 रुपये, यहाँ पे सेवी टर्नओवर फीस है 242 रुपये, यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी है। और टोटल ये प्रॉफिट मुझे यहाँ पे रिलीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 6,94,00,000 का, वहाँ से ये सब सारे माइनस होने के बाद में मुझे ये प्रॉफिट यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो मुझे रिलीज होगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये रिलीज हो चुका है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ये मैंने नहीं भेजा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का दिमाग में कचरा भरा है, तो कचरे निकाल तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ इसको स्क्रॉल कर, ये कॉन्टैक्ट नोट हमने नहीं भेजा, ये आपके पिताजी ने भेजा है। जो निगेटिव लोग हैं ना उनके पिताजी ने भेजा, ये है उनके पिताजी जीरोदा,
जीरोधा उनके पिताजी है, तो उनके पिताजी ने मुझे ये कॉन्टेक्ट नोट भेजा है कि भाई तुमने ये ट्रेड किया था, तो ये पूरा फर्रा जो 69 पेज का है ये तुम अपना फर्रा संभालो और इसको रखो, क्योंकि तुमने ये ट्रेड किया है और तुमने ये प्रॉफिट या ये लॉस किया है, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ पूरे डिटेल सहित। सारी डिटेल्स यहाँ पे उनकी मेंशन है, ऊपर मेरी डिटेल्स मेंशन है, ये आपका ही है तो मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। तो इन्होंने सारा डिटेल्स मुझे भेज दिया है। अब ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 66,000 क्वांटिटी थी। अब वापस मैं लेके चलता हूँ कॉन्टेक्ट नोट के बाद PNL में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 66,000 यानी 66,000 क्वांटिटी मैं दोनों की लेके गया। इसकी 1100 क्वांटिटी मैंने इंट्राडे में ट्रेड की। टोटल बाइंग प्राइस एवरेज प्राइस ये है। प्रॉफिट परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखेंगे तो 64% का है और यहाँ पे जो है वो है 61% का। अब यहाँ पे जो मैंने लॉसेज किए थे, 4 लॉसेज किए थे, वो भी यहाँ पे ऐड आपको दिखेंगे। अभी मैं वो भी डिटेल बताने वाला हूँ कि मैं ये लेके क्यों गया था, क्यों मेरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे इसे लेके जाना है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पे देखिए मेरा लॉस हुआ है 36,400 की कॉल में, 7200 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड की, 7,200 क्वांटिटी, और यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है। परसेंटेज वाइज लॉस कितना हुआ है? 16%, 19%, 11% और 7%। जब आप अपने लॉस को मैनेज करके देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ लॉस तो आपके हाथ में है ना, मुझे किस प्राइस पे निकलना है ये मुझे पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा आप ऐसे घुस जा रहे हो, बैठे हो कि नहीं मेरा जीरो हो जाए। जब आप जीरो करने के लिए बैठे हो तो आपका जीरो ही होगा। मुझे जीरो नहीं करना है, मुझे पता है कि मेरा ट्रेड खराब हो चुका है, मेरे ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है, मेरे स्टॉप लॉस के पास आ गया है, मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है, तो मुझे यहाँ पे निकल जाना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे 13,725 क्वांटिटी है और यहाँ पे 13,200 क्वांटिटी है। यहाँ पे 525 क्वांटिटी जो मैं वीडियो में मैंने दिखाया, 525 क्वांटिटी जो मैंने वीडियो डाली थी 2.7 की, वहाँ पे मैंने वो ट्रेड किया था 525 क्वांटिटी, जिसमें मुझे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, वीडियो तो यूट्यूब ने डिलीट कर दी, मेरे पास तो है ही है, मैं वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर सकता हूँ, टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो वो वीडियो, लेकिन यूट्यूब पे वो वीडियो दोबारा अपलोड नहीं कर सकता हूँ। वही वीडियो समझ लीजिए उसी तरह की वीडियो ये भी है, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे मैंने लाइव। अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्क्रीन जो होती है उसको एडिट कर देते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन एडिट करके दिखा देते हैं और लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट इस तरह करेंगे तो प्रॉफिट होगा। भाई मेरे एडिट करना जानते हो ना, तो एडिट करने के बाद में ना 25 क्वांटिटी ट्रेड कर दो, ये सारा जो एडिट होगा ना ये घुस जाएगा, पूरा वापस घुस जाएगा। अगर एडिट करने के बाद आप 25 लाइव क्वांटिटी ट्रेड करते हो, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कितना भी एडिट कर लो उसके बाद अगर आपने लाइव ट्रेड कर दिया, यानी लाइव आपने 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी भी ट्रेड की, ये एडिट करके आपने 4 लाख नहीं 40 लाख यहाँ पे बनाया हो, ये वापस अपने फिगर पे आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट किया, अब इसको एडिट करके आपने यहाँ पे 2,000 की जगह पे यहाँ पे 2 लाख बना लिया, ठीक है। लेकिन जैसे आप 25 क्वांटिटी ट्रेड करोगे और ये ट्रेड चालू हो जाएगा, यानी अप एंड डाउन ये चालू हो जाएगा, ट्रेड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस 25 क्वांटिटी का दिखने लगेगा, तो ये वापस 2,000 ही आ जाएगा। या नीचे जो टोटल प्रॉफिट लॉस होगा ना, वहां पे आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस ही टोटल में आपको दिखेगा, टोटल में एडिट वाला प्रॉफिट लॉस आपको नहीं दिखेगा। इतनी अकल है भाई मेरे, आप लोग आधी जानकारी क्यों देते हो? वीडियो एडिट करते हो तो पूरी जानकारी दो ना। एडिट करने के बाद या तो रिफ्रेश करोगे, अगर एडिट करने के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो भी आपको नहीं दिखेगा वो। एडिट करने के बाद अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो भी आपने जितना भी एडिट किया होगा वो सारा चला जाएगा। इसको आपने रिफ्रेश कर दिया तो सारा वो चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है 2.65 यानी 2,65,00,000 का। यहाँ पे प्रॉफिट मुझे रिलीज कितना हो रहा 2,64,00,000 का यहाँ पे प्रॉफिट रिलीज होगा। और यहाँ पे टोटल जो मेरा ट्रेड है, मैंने कितने ट्रेड लिए हैं, कितनी क्वांटिटी है वो सारी है, कितना मैंने यहाँ पे लिया है, कितना दिया है, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आता है, आपने कभी देखा नहीं होगा, खोल के इसको देखिएगा। यहाँ पे जब आप करेंगे ना, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी दिखाएगा। ये मैंने बाइंग कब किया था, ये देखिए यहाँ पे बाइंग कितने तारीख को किया है, 16 तारीख को। कौन सा है ये मैंने कौन सा ओपन किया है, 35,800 की कॉल। बाइंग कब की है इसको, 16 तारीख को बाइंग की है। हमने सेल कब किया है वो यहाँ पर भी दिखाएगा। जो कॉन्टेक्ट नोट में आपके दिखाता है ना, सेम उसी तरह से दिखाएगा, बल्कि कॉन्टेक्ट नोट में आपका टाइमिंग भी दिखाता है, यहाँ पे बस टाइमिंग आपका नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सारी आएगी। अब यहाँ पे मैंने बाइंग किया 16, ये दिख रहा है 16 का आ रहा, बाइंग 16। ये भी लंबा चौड़ा बनेगा क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अब सेल, ये देखिए यहाँ से मैंने सेल किया, ये बाइंग हो गया और ये सेल हो गया। सेल हमने कब किया, बाइंग कितने तारीख की हो रही थी, सारी बाइंग कितने तारीख की है, 16 तारीख की। सेल कितने तारीख की है, 17 तारीख को। 17 तारीख को हमने सेल करना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए 333 जो एवरेज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको,
कुछ क्वांटिटी वहाँ पे जो एवरेज बना है 574 का, लेकिन कुछ क्वांटिटी देखिए 600 पे भी सेल है, 604 पे कुछ क्वांटिटी सेल थी, 5 पे सेल थी। मैंने बताया ना कि जब मैंने ओपन किया था उसको देखा थोड़ी देर तो प्रॉफिट मेरा 3,39,000 या 3,40,00,000 मुझे दिख रहा था। उसके बाद से मैंने क्वांटिटी सेल करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे देखिए 88, 87, 84, 85 धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि मेरे पास खुद बड़ी क्वांटिटी थी। तो जब मैंने सेल करने बैठा तो ऑलरेडी मुझे 40 से 50 पॉइंट का फ़र्क यहाँ पे दिख गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था 16 तारीख को, सेल किया है 17 तारीख को, ये दोनों में दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पर भी आप तो ये चीज़ आपको दोनों में ही दिखेगा, 35,800 में भी और 35,900 में भी। 35,900 का भी देख लीजिए, इसको भी मैंने 16 को किया है। यहाँ पे ये देखिए 16 तारीख की बाइंग इसकी भी है, और इसका भी जो सेल की देखिए 308, 309, 308, 309 बाइंग क्वांटिटी देखिए आराम से 309, 309, 311, 311। यहाँ पे देखते हैं 312 पे भी बाइंग हुआ है, 298 पे भी बाइंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 301 पे फिर से बाइंग किया यहाँ पे। तो इसी तरह से सेल में यहाँ पे देखिए सेल का कब कर रहा हूँ, ये सेल हो रहा है सारा 17 तारीख को। यहाँ पे सेल हो रहा, ये देखिए सेल हो रहा कितना, 17 तारीख का, सब 17 तारीख को सेल हो रहा। 520 हमने 287 पे भी लिया, 520 पे भी सेल हो रहा, 518, 523, 519, 515, 20, 12, 6, 5। देखिए ये सब एवरेज जाके बना था, कम बना था। यहाँ देखिए 493 पर भी, 78, 81 पर भी सेल है। तो यहाँ पर ये अच्छा जो ये इंट्राडे में ट्रेड किया था, जैसे कि बताया ना 1100 क्वांटिटी मैंने इंट्राडे में ट्रेड की। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे वाला ही दिख रहा है। इंट्राडे देखिए 17 तारीख को मैंने बाइंग किया, 17 तारीख को 596, 596, 597, यानी मैं कुछ यहाँ पे चेक कर रहा था तो यहाँ पे देखिए 597 ये ऑलरेडी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो गई। 17 तारीख को जो सेल किया बाइंग किया 17 तारीख का आ गया, और जो 16 तारीख को बाइंग किया था वो 16 तारीख का भी यहाँ पे आ गया। तो आप भी अपना जब ओपन करोगे जीरोधा आपके पास अगर होगा तो इस तरह से ओपन करके देख लेना वहाँ पे। ठीक है, अब ये बताता हूँ कि मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने रिस्क इतना बड़ा, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने का मतलब था रिस्क का मतलब ये था। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं 1 तारीख से सेलेक्ट करता हूँ, 1 मार्च से। ठीक है, 1 मार्च से मैं सेलेक्ट करता हूँ 15 मार्च तक सॉरी 1 मार्च से मैं 15 तक सेलेक्ट करता हूँ। बाकी थोड़ा सा जो ट्रोलर हैं उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए। 1 से 15 तक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब 1 से 15 तक मैंने जो प्रॉफिट मुझे रिलीज हुआ है 178 लाख। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं 1 महीने में गवर्नमेंट को इतना ट्रांजेक्शन चार्जेस, SST, GST, ब्रोकरेज दे देता हूँ ना, जितनी आप सोचोगे ही नहीं। जो ट्रोलर आके बैठ के ट्रोल कर रहे हैं ना, जेब में देखो कितनी ताकत है पहले। तो यहाँ पे 27 लाख तो मैंने दे दिए। ठीक है, उसके बाद में भी इसमें से भी मैं गवर्नमेंट को दूंगा, इसमें से भी गवर्नमेंट को फ्लैट 30% जाएगा। ठीक है ना, इस प्रॉफिट से 30% फ्लैट, वो भी एडवांस टैक्स के रूप में चला जा चुका है। जो कल का हुआ है वो नहीं गया है, तो वो अप्रैल में फिर से पे करूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं उम्मीद है उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका जा चुका है, इसका फ्लैट 30% जाएगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो फ्लैट 30% या जो भी आपका टैक्स स्लैब रेट है ना उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें कुछ छुपा छुपी नहीं कर सकते हो, ये प्योर वाइट रहता है। इसमें कोई भी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका होगा उसका होगा, ये सारी चीज़ें प्योर है, क्योंकि आपकी सारा ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये कैश में नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है, गवर्नमेंट को भी दिख रहा है, सेबी को भी दिख रहा है, जीरोधा को भी दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है कि मेरा ये प्रॉफिट हुआ है, इतना चार्जेस कटे हैं और इतने प्रॉफिट हुए। तो ये प्रॉफिट कितना है, 1 से 15 तारीख का ये प्रॉफिट है। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 1 से 15 तारीख के बीच में, 1,78,00,000 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इस तरह से तो तुम जल्दी अंबानी, अदानी या झुंझुनवाला भी 5,000 रुपये लेके ही आए थे ना। दमानी साहब भी कम पैसे ही लेके आए थे ना, वो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेके नहीं आए थे। विजय केडिया हो या फिर प्रकाश जी, बहुत सारे लोग जो छोटे पैसे लेके आए। भाई छोटे पैसे से आपकी सोच बड़ी रहेगी तो बड़े बनोगे ना। तुम तो उंगली करने में रखे हो तो तुम कहाँ से बड़ी, तुम्हारी सोच तो है कि दूसरों को उंगली करना है, तो तुम वहीं पे रहोगे, उसी जगह पे मर जाओगे घुट घुट के। वो राजकुमार का डायलॉग बहुत अच्छा मुझे याद आता है कि छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंग रेंग के ही मर जाते हैं। तो आप लोग वही सब उंगली कर करके ही मर जाओगे कि यहाँ पे 0.9 क्यों आया, वहाँ पे 0.7 क्यों आया। ये सब सारी चीज़ें जीरोधा बताएगा। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट वो लेके रखा है, जो बहुत सारे लोगों ने किया था कि वो 5 के फिगर में आना चाहिए, जबकि आपका लास्ट में 9 और 1 आ रहा। तो भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जीरोधा से ही आपको फोन करके कमेंट करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो 1 CR का प्रॉफिट हुआ था उसमें भी ये सेम चीज़ें आई थी। और कई बार मैं देखता हूँ बड़ी क्वांटिटी जब ट्रेड करता हूँ तो लास्ट में 5 या 0 नहीं आता। अच्छा, तुम्हारे पास इतना दिमाग है,
₹1000 लेके ट्रेड करने बैठे हो तो तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे 00 आना चाहिए या 0.05 आना चाहिए, ये तुम्हारे पास दिमाग है। मैं करोड़ों रुपए यहाँ पे लेके बैठा हूँ तो मेरे पास दिमाग नहीं, एडिट करूंगा तो यहाँ पे 00 कर देना है। मतलब तुम बड़े दिमाग है भाई, जो एक्चुअल में वहाँ पे मुझे दिखा वो मैंने आप लोग को वहाँ पे डाला और लाइव ट्रेड करके भी दिखाया। मैंने बार बार आपको बताया कि कितना भी एडिट कर लोगे, अगर लाइव ट्रेड एक बार कर दोगे या 2 बार रिफ्रेश कर दोगे तो आप अपने रियल पे आ जाओगे, यानी जो प्रॉफिट आपका रियल होगा वही वहाँ पे आ जाएगा, फिर वो एडिट वाला वहाँ पे नहीं रुकेगा। तो ये हो गई यहाँ पे रिस्क कितना था 1.78 का। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ फिर समझाता हूँ। अब ये चलिए देखिए ये चार्ट पे आ गया। अब मैं वो ट्रेड क्यों लेके आया, ट्रेड सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वहाँ पे मेरा रिस्क जो मैंने इस मंथ का प्रॉफिट किया था 1.78, ये मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने एक बार ये सोचा कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे 1 CR है 1.5 CR का एक रिस्क लेके चलता हूँ। वो रिस्क मैं क्यों लिया ये बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मंगलवार के दिन मार्केट आके नीचे की साइड में क्लोज करता है, बुधवार को मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करते रहता है। कब? जब यूएस फेड की मीटिंग चल रही है। अगले दिन यूएस फेड का मतलब रात में हमारे यहाँ, उनके यहाँ सेम डे, मतलब तारीख वाइज तो सेम थे, लेकिन हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद रात में उनका इंटरेस्ट के रेट के ऊपर उनका स्पीच आने वाला था, जो फेड रिजर्व थे उनका स्पीच आने वाला था पावेल साहब का। तो यहाँ पे मार्केट क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है। देखो मार्केट इतने बड़े इवेंट के समय में अगर कंसोलिडेट कर रहा, मतलब बड़े ट्रेडर को ये पता हो चुका है कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद अगले दिन रीजन क्या था ऊपर ओपन होने का, कोई रीजन इसके पास नहीं था। ऊपर ठीक है ऊपर ओपन भी हो गया, लेकिन इसको कंसोलिडेट करके होल्ड करने का कोई रीजन नहीं था। तो यहाँ पे मेरा व्यू ये था कि मैंने यहाँ से धीरे धीरे करके पोजीशन, मैंने लास्ट मतलब 15-20 मिनट में पोजीशन बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे मुझे क्वांटिटी दिखती गई मैंने पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा व्यू ये था कि मार्केट ये मान के तो चल रहा था कि 0.25 बेसिस का यहाँ पे रेट इंक्रीज आएगा, ठीक है, यानी ब्याज दरें 0.25 बेस तो बढ़ेगी। तो अगर 0.25 बेस मार्केट ये मान के चल रहा था, तो ये मान लीजिए कि मार्केट जो मान के चलता है वही अगर आता है तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है। यानी मार्केट ने मान लिया कि यहाँ पे 2.58 आएगा और मार्केट ने यही मान लिया और इंटरेस्ट रेट भी 2.5 आया तो मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होगा, ठीक है। मार्केट मान के चल रहा है कि 2.5, अगर यहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट 0.5 बेसिस का आ जाता तो यहाँ पे क्या होता, मार्केट भी क्या करता है, या तो फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा निगेटिव होता, ज़्यादा निगेटिव यहाँ पे ओपन नहीं होता 0.5, क्योंकि ये भी उम्मीद कहीं ना कहीं मार्केट को ये भी थी कि हो सकता है कि 0.5 बेसिस का भी यहाँ पे इंक्रीज आ सकता है, लेकिन आया 0.25 का, तो मार्केट यहाँ से हमारा गैप अप ओपन हुआ। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि अगर 0.25 आता है तो मार्केट कम से कम 700 से 800 पॉइंट गैप अप ओपन होना चाहिए। बाकी जो मार्केट थे, निक्कई थे, शंघाई था, हांगकांग था, ताइवान था, वो ऑलरेडी 3 से 3.5% ऊपर चल रहे थे सुबह के सेशन में, लेकिन हमारा मार्केट सिर्फ 2% भी ओपन नहीं हुआ, 2% भी अप यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन नहीं हुआ। बैंक निफ्टी शायद 500-550 पॉइंट अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में ये पहली कैंडल थोड़ी सी नीचे आने लगी, मैंने वहाँ पे क्वांटिटी सेल कर दी। तो मेरा व्यू ये था, देखो जनरली एक चीज़ ध्यान रखना, आप मार्केट सिर्फ आप लोग चार्ट के साथ में मार्केट की सिनारियो, मार्केट की न्यूज़ को भी एनालाइज करना सीखो। अगर उम्मीद मार्केट में ये है, अब मान लीजिए हमारे पास आरबीआई गवर्नर की जिस दिन मीटिंग आए उस दिन हमें ये पता है कि 0.25 आएगा, अगर 0.25 भी आया तो मार्केट इसको पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। अगर वो 0.25 की जगह 5% आता है तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाएगा। ये निगेटिव कब होता है, देखो इंटरेस्ट रेट के ऊपर निगेटिव कब होता है, जब ये 0.50 से ज़्यादा यानी 0.75 यहाँ पे आता है इंक्रीज, तब ये मार्केट निगेटिव होता है, 300-400 पॉइंट यहाँ पे डाउन होता है, जिसकी उम्मीद कम थी। क्योंकि आप किसी भी रिजर्व का देख लो, किसी भी जो सेंट्रल बैंक है उसका देख लो, जापान देख लो, यूरोप देख लो, कनाडा देख लो, तो इनसे क्या होता है 0.25 से 5 का स्कोप रहता है, 0.75 या 1% का इंक्रीमेंट या कम जल्दी होता है। नहीं तो 0.25 भी मैंने देखा, मैंने 10-11 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया, उसमें मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी ने भी 0.25 से ज़्यादा जल्दी इंक्रीमेंट हुआ। एक आध बार शायद मैंने जापान नहीं, शायद मैंने यूरोप में देखा था 0.5 हुआ था, वो भी तब हुआ था जब यूरोपियन यूनियन से कुछ बाहर हो रहा था, इंग्लैंड उस समय कुछ आया था, लेकिन जनरली 0.25 का ही आता है, 2.5 बेस से ही ऊपर की तरफ चलता है। अब एक बार इंक्रीज यहाँ
पे इंक्रीज आ गया, मार्केट सेटल हो गया, मार्केट को पता था वही हुआ, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। तो इसलिए जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे था, ये प्रॉफिट मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और मैं रिस्क यहाँ पे क्या लेके चल रहा था कि मेरा जो 15 दिन का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एक बार मैं रिस्क लेके यहाँ पे चल रहा था। हाँ, रिस्क भी बड़ा था, लेकिन वो रिस्क मैंने अपनी कैपिटल पे नहीं लिया। ध्यान ये रखो कि रिस्क मैंने कैपिटल पे नहीं लिया, रिस्क मैंने किस पे लिया, रिस्क मैंने अपने प्रॉफिट पे लिया था कि इतना प्रॉफिट तो मुझे हो चुका है। देखिए, जब तक हम बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं, तब तक मुझे बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन रिस्क मैंने अपने पैसे पे नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट के कमाए हुए पैसे पे आप रिस्क लोगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। कैपिटल पे रिस्क ले लोगे और कैपिटल पे डेंट लग गई तो आप बैठ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सारा प्रॉफिट आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया, समझा दिया। उसके बाद भी अगर कुछ होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। और निगेटिव लोग आप लोग तो दूर ही रहना यार, आप लोग के दिमाग में वो कचरा ही भरा है, वो निकलेगा नहीं, वो मैं नहीं निकाल सकता हूँ। सिर्फ वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे इंक्रीज में जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, उनके लिए मैंने बना दिया कि भाई इस तरह से मैंने रिस्क लिया था। ये मैंने क्वांटिटी ट्रेड की थी, मैंने वहाँ पे क्वांटिटी भी दिखा दी। अब यहाँ पे वापस मैं एक बार 17 तारीख का आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 17 तारीख का फिर से मैंने ये दिखा दिया। वहाँ पे 0.27 था जब मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया जहाँ पे मुझे 4.5 लाख का लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है 2,65,00,000 का प्रॉफिट है। ये फ्राइडे, ये गुरुवार के एक्सपायरी के दिन का प्रॉफिट 2,65,00,000 का है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही। बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉस नहीं होता, भाई लॉस होता है। लॉस कहाँ ने बोला नहीं, यहाँ पर भी 4 लॉसेस हैं, 2 प्रॉफिट है और 4 लॉसेस है। तो लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस मेरी लिमिट में रहते हैं। देखिए, लॉसेस मुझे कितना लेना है ये मुझे पता है। प्रॉफिट मुझे मार्केट देता है, कभी 10% भी देता है, कभी 15 भी देता है, कभी 20 भी देता है, कभी 50 भी देता है। लेकिन लॉसेस मुझे पता है कि लॉसेस मैं 10% या 15% जितना मैंने डिसाइड किया है, लॉसेस मैं उतना ही लूंगा। इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। मेरी ये सिंपल थ्योरी है। दूसरी चीज़, जनरली मैं कोशिश करता हूँ, अगर इंट्राडे कल मैं मान लो ट्रेड लूँ, कल मैंने ट्रेड लिया, तो जनरली अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि कल के प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा मैं लॉस में जाऊँ, कल का पूरा प्रॉफिट नहीं। मान लीजिए अगर मेरा प्रॉफिट सिर्फ छोटा हुआ होता, 1 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ होता, तो मैं कोशिश करता कि कल मुझे अगर लॉस हो तो भी 70 से 80 हज़ार के लॉस पे मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। यही सब सारी चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी पेड चीज़ें कोई प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं लर्निंग पर्पज से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वो वीडियो देखिए।